एक टीचिंग है जो प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जो जी है उनके वीडियो में से मैंने सीखा डिमन ऑफ वेजिटेरियनिज्म। ओके, उसके अंदर सेड्यूसिंग स्पिरिट्स के बारे में बताया गया। जो मेरा सवाल था परमेश्वर को, मैं परमेश्वर से सवाल कर रही थी क्योंकि अब मेरे पास इतने सारे सवाल थे कि पूछिए मत, क्योंकि हम परमेश्वर के आत्मा का प्योरिटी चाहते हैं कि हम कोई करप्टेड स्पिरिचुअलिटी के अंदर हम अपने आप को देना नहीं चाहते, पार्टेकर्स नहीं बनना चाहते हैं। ओके, तो एक बात तो मेरी समझ में आ गया कि जो इवल स्पिरिट है, ओके, अभी के समय में इतना ज़्यादा है कि आपको उनको और पवित्र आत्मा को फ़र्क करके देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये स्पिरिट हमारा जो नेचुरल लाइफ जो रहता है वो आसान बना के देता है। ओके, इसके लिए ऐसा लगता है कि हम परमेश्वर की ओर से आसान हो रहे हैं। वो परमेश्वर की ओर से नहीं रहता है, वो फंसाने वाली, धोखा देने वाली सेड्यूसिंग स्पिरिट्स जिसको कहते हैं, नकली स्पिरिट्स रहते हैं वो। ओके, तो वो हमारे पृथ्वी के ऊपर इतना ज़्यादा लेकर आया गया है लोगों के द्वारा कि उन स्पिरिट्स को और परमेश्वर के आत्मा को फ़र्क करके पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा, होता है, बहुत मुश्किल होता है। ओके, एक देखिए, मैं आपको ये हर्ट नहीं कर रही हूँ, ओके, और ना ही मैं आपको कोई फोर्स करती हूँ कि आप मेरी बात को सुनो, लेकिन जो सच में परमेश्वर का जो सच्चा पवित्र आत्मा है उसके कामों के अंदर अपने आप को तेज बनाना चाहता है, वो ये बात को सुन सकता है और वो कुछ प्राप्त करेगा इस बात में से। ओके, यहाँ पे एक्चुअली एक समय था ऐसा, बहुत मंथ्स पहले हो सकता है, वो लंबा समय बीत चुका है उसको, बहुत पिछले महीनों के, एकदम पिछले बहुत महीनों पहले की बात है। ओके, एक बार ऐसे एक जगह में हमको ले हैंड कराया गया था और वो ले हैंड के वक्त में जो मैंने अनुभव किया सेम थिंग मुझे दूसरे लोगों ने बताया। ओके, तो मैंने परमेश्वर से पूछा था कि ये क्या है, ऐसा अनुभव हमको क्यों आया। और परमेश्वर को मैं हर एक चीज़ पूछती हूँ, परमेश्वर मुझे जवाब देता है। ओके, तो मैंने प्रेयर करके परमेश्वर से पूछा था ये क्या है, और उस समय तो मैंने उनको इतना बोल दिया कि आप जो सही आत्मा है परमेश्वर वो ठहरने दे, जो गलत आत्मा है वो निकल जाने दे। और तुरंत हम सबका छुटकारा हो गया। हमने जब ये कन्फेस किया तो ये छुटकारा हो गया और हमारे पास रिलैक्स माइंड आ गया, एकदम शांत हो गए हम लोग। तो ये जगह में मैंने सवाल करके रखा था, उसके बाद मुझे एक जवाब आया परमेश्वर की ओर से। एक वीडियो में टेस्टिमनी दे रहा था एक इंसान। मैं यहाँ अपने इंडिया की बातें नहीं कर रही हूँ, ये बाहर देश के लोग हैं जिन्होंने इंडिया के अंदर के कुछ स्पिरिट्स जो योगा के द्वारा आते हैं, ऐसे सब स्पिरिट्स को उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। तो उन्होंने बोलते वक्त बोला कि यह कुंडलिनी स्पिरिट रहता है जिसका अफेक्ट हमारे ऊपर ऐसा आता है, और वो सेम अफेक्ट जब मुझे हुआ था वो, और ये एकदम सही बता रहा था वो, तो मैं समझ गई ओ माय गॉड। ओके, ये स्पिरिट था वो। ओके, उसके बाद मैंने फास्टिंग किया, प्रेयर किया और परमेश्वर से मांगा कि ये मेरे ऊपर से हटा दे पिता परमेश्वर, क्योंकि उसके बाद का जो समय था, एक्चुअली वो स्पिरिट कौन सा था मुझे उसने वो टेस्टिमनी के अंदर जब मैंने सुना तब मुझे पता चला। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि बुखार की गोली अलग रहती है, ओके, और बाकी दूसरी गोली भी अलग रहती है, जैसे अलग अलग टाइप के गोलियां रहती है, दवाइयाँ रहती हैं। तो आपको सब एक जैसे आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उसका असर आपको दिखाई देगा, नहीं तो उसका साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई देगा। ओके, तो अगर आपका सिर दर्द हो रहा है और आपने मेडिकल शॉप में जाकर सिर दर्द बंद होने के लिए मेडिसिन मांगा तो वो आपको देगा, लेकिन उसके साथ उसका साइड इफ़ेक्ट भी होता है ना। तो ये स्पिरिट आती है
ओके, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट क्या रहता है वो मैं बताती हूँ। ये स्पिरिट आने के बाद में आपको एकदम हेवनली एक्सपीरियंसेस लगेंगे। ये स्पिरिट जब हमारे माइंड के ऊपर छा जाती है, तब हमको ऐसे लगता है कि हम स्वर्ग में उड़ रहे हैं। ओके, एकदम एकदम शांत, इतना अच्छा, इतना पीसफुल, इतना सब कुछ लगेगा आपको। और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आप प्रार्थना नहीं कर रहे, आप वचन नहीं पढ़ रहे, आप परमेश्वर के साथ बातें नहीं कर रहे, आप मेंटली जो पीस रहता है उसके अंदर खो चुके हैं। ओके, मेंटल आराम जो रहता है, साइकोलॉजिकली आप डिस्टर्ब नहीं हैं। ओके, और आपके इमोशंस में एकदम नमी है, हम्बलनेस है। तो यहाँ पे आप फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है, आपको वो एटमॉस्फेयर आपको अच्छा लगने लगता है। ओके, ये उसका सीक्रेट है, वो एटमॉस्फेयर आपको अच्छा लगने लगता है। तो जब मुझे ये पता चला तो उसके बाद तो बहुत मैंने फास्टिंग प्रेयर्स भी कर लिया था, क्योंकि मुझे पता चला था ये रॉन्ग स्पिरिट है। मैंने उसको तो अच्छे से लताड़ दिया था और मैं उससे बाहर भी निकल आई थी। मुझे सबसे गहरा अनुभव ये है कि जब भी दुष्ट आत्मा कहीं से भी हमारे ऊपर छाने लगता है, तो सबसे पहला वो हमारा पवित्र वचन की ओर हमारा आकर्षण बंद कर देता है। ओके, पवित्र वचन हमको कॉल नहीं करता है। ओके, अगर हमको अंदर से स्पिरिट में से स्टर भी होता है पवित्र वचन को अभ्यास करने का, तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं कि हम वीडियो में से देखेंगे, हम ऑडियो में से सुनेंगे, हम किसी किताब में से पढ़ लेंगे, लेकिन डायरेक्टली पवित्र बाइबल को हम हाथ में नहीं लेते हैं। ओके, ये तरह से हमारा डायरेक्शंस चेंज कर दिया जाता है पवित्र वचन के बारे में। ओके, तो ये सारी चीज़ों के अंदर जब पवित्र वचन मेरा नीचे लेवल डाउन होने लगता है, मैं समझ जाती हूँ रॉन्ग स्पिरिट अटैक कर रहा है। उसके बाद हमारा आराधना, प्रार्थना, ये तो होता ही है कि उसमें भी घटी होने लगती है। ये स्पिरिट जो कुंडलिनी स्पिरिट था, ये उन्होंने जो बताया ये ऐसा था कि वो पीठ में से एंटर करता है। ओके, अब देखिए, पीठ में से एंटर करता है, लेकिन ले हैंड मेरे माथे के ऊपर किया था, है ना। तो ले हैंड का वक्त में क्या एक्सपीरियंस आया वो मैं आपको बताती हूँ। उस वक्त, अभी के नहीं, आप मिस्टेक नहीं करना समझने में। ओके, बहुत बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है। ओके, लेकिन मैं परमेश्वर से मांगती हूँ, उसका जवाब जब आता है तब मैं उसके बारे में अलर्ट हो जाती हूँ कि अच्छा तो ये ऐसा है। मैंने उसके अंदर से सीख लिया कि अच्छा तो ये स्पिरिट का अटैक इस प्रकार का होता है। वहाँ पे वो टेस्टिमनी देने वाले ने क्या बताया कि हमारा बॉडी लॉक हो जाता है, जिस सरफेस के ऊपर वो कुंडलिनी स्पिरिट एक्टिवेट हो जाता है, वो सरफेस लॉक हो जाता है। और सच में मेरा बॉडी लॉक हो गया था। ओके, लॉक हो गया था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरा बॉडी क्या कर रहा है एग्जैक्टली। पवित्र आत्मा का तो ये नहीं है। ओके, ये कुछ अलग लग रहा है। और उसके बाद उस टेस्टिमनी वाले ने बताया, उसके बाद आपको हेडेक होने लगता है। और ये सिम्टम्स मुझे बहुत लोगों ने बाद में बताया कि हमारे साथ सेम ऐसा ही हुआ था। इसके लिए मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगा था, ये क्या है। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है पता है, हम इतने बुद्धू और इतने नादान रहते हैं ना कि हमको लगता है कि सब कुछ स्पिरिचुअलिटी सब परमेश्वर की ओर से है। ओके, नहीं, ऐसा नहीं है। और हमने ये भी नहीं समझना है कि कोई भी स्पिरिचुअलिटी हमको ऐसे आसानी से कब्ज़ा कर लेगी, ये भी नहीं है। ओके, तो दोनों तरफ से हमको ध्यान रखना है। ना ही सब स्पिरिचुअलिटी परमेश्वर की ओर से है और ना ही कोई स्पिरिचुअलिटी का कब्ज़ा हमारे ऊपर रुक पाएगा, क्योंकि जैसे ही हमको मालूम पड़ जाता है समथिंग रॉन्ग, तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर से वो रास्ता चलाता है हमको कि हम उस रास्ते से चलते हैं जहाँ से ये अटैक्स, ये बंधन हमारे ऊपर से टूट जाते हैं। ओके, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हर एक स्पिरिचुअलिटी परमेश्वर की ओर से नहीं रहता है। तो उस समय मैंने परमेश्वर से मांगा कि अब खुदावा मुझे सच्चा आत्मा दे।
जो तेरा आत्मा है, सच्चा आत्मा मुझे दे। और मैं आपको बताती हूँ, जब सच्चा आत्मा आपके ऊपर आता है, आपका लाइफ परमेश्वर की ओर बढ़ने लगता है। ओके, हर छोटी बात आप कर पाते हो। आप फास्टिंग नहीं कर सकते हैं, आप करना शुरू करेंगे। आप कहते हो मैं ये नहीं कर सकती हूँ, आप करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपको लगता है मैं इवेंजलिज्म नहीं कर सकती हूँ, आप कर सकते हैं। ओके, आपको लगता है मैं आराधना नहीं कर पाऊँगी, करने लगते हैं। आपको लगता है मैं बाइबल स्टडी नहीं कर सकती हूँ, आप करने लगते हैं। ओके, अगर आपको लगता है मैंने ये प्रेयर करना था लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगी, आप 10 दिन तक वही प्रेयर करते रहोगे जिसके बारे में आपको बोझ आया है। ओके, तो पवित्र आत्मा हमारा हेल्पर है, हेल्पमीट है। तो जब उसका अभिषेक हमारे ऊपर आता है तो हमारे वो सारे काम जो परमेश्वर हमको इनसाइट में, हमारे अंदरूनी मन के अंदर उभार कर लाता है, वो हम करना शुरू करते हैं। ये एग्जैक्टली ये आत्मा का निशानी है, पवित्र आत्मा का परफेक्ट निशानी है ये। ओके, और शत्रुओं के साथ कैसे निपटना है वो भी हमको सिखाता है। हम किस प्रकार की बात करना है वो भी हमारे अंदर से बदल जाता है। ये सारी चीज़ों के अंदर से हमको परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है मालूम पड़ने लगता है। ओके, और बाकी जगहों में आपका जब दुष्ट आत्मा के साथ कांटेक्ट पॉइंट रहता है तब और भी, जैसे बोला गया है कि एक के बाद 7 अलग दुष्ट आत्माएं जो पहले से ज़्यादा खूंखार है, वैसे दुष्ट आत्माएं फिर आपके कांटेक्ट में आने लगती है और आपकी परिस्थिति खराब होने लगती है। ओके, तो डाउट्स बढ़ने लगते हैं, डर बढ़ने लगता है, आपका हौसला टूटने लगता है, डिप्रेशन बढ़ने लगता है, आपको रास्ते दिखाई तो देते हैं लेकिन विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। ओके, आपको पेशेंस नहीं रहता है, इम्पेशेंट हो जाते हैं। ओके, ये सारी चीज़ों से हमको पता चल जाता है कि हम कहीं तो रॉन्ग स्पिरिट के और दूसरे भी स्पिरिट्स हमारे साथ कांटेक्ट में आ चुके हैं। एक्चुअली ये सारे स्पिरिट्स का हमको डर नहीं है। ओके, लेकिन ध्यान ये रखना है हमको कि सेड्यूसिंग स्पिरिट्स जो है वो बहुत आसानी से स्पिरिचुअल रियाम्स के बाहर, ओके, इंसानों के बीच में पहुंची हुई है, बड़ी मात्रा में पहुंची हुई है। ओके, इसके लिए हमारा आत्मिक जीवन का चाल चलन में कभी कभी हम जो करते हैं वो बातों के ऊपर हमको ऐसे लगता है कि इट्स वेरी नॉर्मल। ओके, बहुत जनरल काम है ये, तो इट्स ओके। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये तो हमारा तो काम बनेगा नहीं। ये सेड्यूसिंग स्पिरिट्स है। ओके, क्योंकि हम जिसका सहारा ले रहे हैं वो स्पिरिट्स ज्ञान बुद्धि समझ दे रही है। जब परमेश्वर का वचन हमको ज्ञान बुद्धि समझ देता है, उस वचन के अलावा जो भी बाहर ज्ञान बुद्धि समझ मिल रहा है वो स्पिरिचुअल रियाम में से रिलीज़ होता है। हर एक स्पिरिचुअल रियाम्स के अंदर खूंखार आत्माएं होती है, ऐसा नहीं है। एकदम फ्रेंडली आत्माएं रहती है, वही सेड्यूसिंग स्पिरिट्स हैं। ओके, सर्प ने हवा के साथ बात किया था, तो सर्प जब बात किया था तो हवा ने उसकी क्यों मानी? क्योंकि उसके पास जो एबिलिटी थी एग्री होने की, उसी एबिलिटी को उसने इस्तेमाल किया। वो एग्री होने का एबिलिटी वुमेन्स के अंदर होता है। ओके, फीमेल्स के अंदर रेजिस्ट करने का एबिलिटी कम रहता है और एग्री होने का, समंजस जिसको बोलते हैं, गुड अंडरस्टैंडिंग रखने का, आदर के साथ रहने का, हम्बलनेस में रहने का, ओके, ओबीडियंस में रहने का, ये सारी चीज़ें वुमेन्स की कैरेक्टर में रहता है। और उसका यूज़ ये सर्प ने किया। ये सर्प ने जो काम किया था उस जगह में फीमेल को इन्फ्लुएंस करना उसको आता है। ओके, कि आप गलत काम कर सके, यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन रियलिटी में वो परमेश्वर के आत्मा का काम नहीं रहता है। समझ में आया? और आपकी असली जो बुद्धि रहती है कि हवा को क्या बोला था, जो परमेश्वर ने बोला है उसको फॉरबिडन फ्रूट है उसको फॉरबिड ही करो। तो उसको फॉरबिडन फ्रूट क्यों कहा? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का वचन कहता था कि इससे तुम्हारे ज्ञान बुद्धि समझ जो खुल जाएगी, उसके वजह से तुम्हारा एक नुकसान हो जाएगा कि तुम मृत्यु के अंदर चले जाओगे। ओके, हमेशा के लिए मृत्यु के अंदर चले जाओगे। परमेश्वर हमको जीवन देना चाहता था। ओके,
परमेश्वर के पास योजना है और उस योजना को पूरा करने का उसके पास इंफॉर्मेशंस है, इंस्ट्रक्शंस है, उसके पास सूचनाएं हैं उसके पास। ओके, तो हमको परमेश्वर ने ये बोला है कि जो मैं तुमको सूचनाएं देता हूँ, मैं तुमको इन्फॉर्मेशंस देता हूँ, मेरे पास जो आत्माएं हैं वो आकर तुम्हारी सेवा करेगी और तुमको इन्फॉर्मेशंस देगी। बस उतने ही तक सीमित रहो। और उसका आत्मा क्या इन्फॉर्मेशंस दिया हमको, पवित्र बाइबल में जो लिखा हुआ वचन है वो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा दिया गया था और लोगों ने उसको पवित्र वचन बनाकर उसको हमारे तक पहुंचाया है। ओके, तो इस तरह से हमारे पास परमेश्वर का आत्मा ने ही ये सारी चीज़ों को हम तक लाया है। तो इसका मतलब क्या बनता है, हमको भी जो ज्ञान बुद्धि समझ मिलता है वो आत्मा ही से आया हुआ है। ओके, ये कोई अलग जगह से नहीं है, ये आत्मा ही से आया है। लेकिन परमेश्वर उसमें जो हमको देता है वो आत्मा हमको उसके साथ कनेक्टेड रखता है, परमेश्वर के साथ हमको कनेक्टेड रखता है। परमेश्वर का जो प्लान है उसके साथ हमको कनेक्टेड रखता है और उस कनेक्शन में स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। इसके लिए हम उकाब की तरह ऊंचा उड़ेंगे ऐसा बोलते हैं। इसके लिए हम बोलते हैं कि हम दौड़ेंगे लेकिन थकेंगे नहीं। ओके, इसके लिए हम बोलते हैं हमारे लिए सब कुछ भलाई में बदल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का प्लान जो है उस प्लान के अंदर से ये इंस्ट्रक्शंस को हम अपने लिए यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो अब आप समझ सकते हैं कि ये अगर इंस्ट्रक्शंस हमको कोई और दूसरे आत्माएं देने लगेगी तो उनके पास भी इंस्ट्रक्शंस है, क्योंकि वो आत्मा के अंदर से जानता है। जो दुष्ट आत्माएं होती है वो लोग जानते हैं कि कौन सी जगह में क्या है और किस प्रकार से होता है, किस तरह से चलता है, सब कुछ जानते हैं। जो मनुष्य नहीं जानता है वो सब उनको पता है। ओके, इसकी वजह से वो लोग अगर हमारे हेल्पर्स बन जाएंगे तो हमको ये बात समझ में आना चाहिए कि हमारा डेस्टिनी बदल जाएगा। समझ में आया? हमको लगता बहुत आसान है कि हम स्पिरिट से सुना, हमको स्पिरिट से अच्छा लगा, हम ये कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, सब कुछ जो है वो अच्छा ही है इसके अंदर, तो हम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपका डेस्टिनी बदल जाएगा। हवा का डेस्टिनी बदल गया है ना, उसका डेस्टिनी बदल गया। अगर हमको लगता है कि ये स्पिरिट्स हमारा कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत फ्रेंडली स्पिरिट है और बस हमारा क्या बिगाड़ेंगे, ये कुछ नहीं, बस हम लोगों को यहाँ का लकड़ी उठाना है, वहाँ रखना है, वहाँ का धुआं इधर भेजना है, उधर का धुआं उधर भेजना है, ख़त्म, और क्या है। ओके, हम थोड़ी रिचुअल्स कर रहे हैं, ऐसा जो लगता है उनको, तो ये रेडीमेड जो इंस्टेंट स्पिरिट का काम हो रहा है। ओके, ये इंस्टेंट स्पिरिट्स आप हमारी डेस्टिनी चेंज कर देगी, हमको इसका हेल्प नहीं लेना है। ये स्पिरिट्स हमारे साथ के लिए नहीं है, इनको परमेश्वर ने हमको मिनिस्टर करने के लिए नहीं दिया। शैतान के साथ यीशु मसीह को लड़ना पड़ा, उसको विवाद करना पड़ा, यीशु मसीह को जवाब देना पड़ा। उसके बाद परमेश्वर के स्वर्गदूत उसको सहायता करने के लिए आए। पौलुस, पतरस, अपोस्टल्स, ये लोगों को मुश्किल समयों के अंदर से गुजरना पड़ा, तभी जाकर उनके कितनी बार अरेस्ट कर दिया उनको, कितनी बार मारा उनको, कितनी बार उनके ऊपर कितने कैसे कैसे जोखिम डाले गए। लोग उनको ढूंढते फिरते थे कहाँ पर उनको मार डाले। ओके, तो ये स्पिरिट के अंदर का रेस्ट्रिक्शंस है। उन्होंने ये स्पिरिट्स का हेल्प नहीं लिया, जो अदर स्पिरिट से जो जानकारी उनके पास थी। देखिए, जब मूसा था, मूसा के पास अलग जानकारी थी जो फ़िरौन के वक्त में इस्तेमाल किए जाता था, क्योंकि वो फ़िरौन के घर में पला बढ़ा, उसकी संस्कृति को वो जानता है कि कौन से आत्माएं क्या काम कर सकती है। इसके लिए वो भजन संहिता 91 को लिखा, क्योंकि अभी उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन आ गया कि वो आत्माओं को अभी वो इस्तेमाल नहीं कर सकता है। समझ में आया? तब आप सोच सकते हैं कि हम बोलते हैं कि उस समय का बादशाह इतना बड़ा था, उस समय के लोग ऐसे महारथी थे, ऐसे जायंट्स थे, ऐसे ऐसे हम वो बादशाहों ने अपने नाम को फैला के रखा था, सामर्थ्य के बारे में, सब कुछ के बारे में, पावर के बारे में। तो हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि अंधकार की शक्तियों में से आज भी मिस्र देश के आप जाकर देखिए, पिरामिड्स को कितना वैल्यू दिया जाता है। आज भी वहाँ के इजिप्शियंस की कितनी सारी बातें हैं, गहरी बातें हैं, जो आज भी लोग उसका इस्तेमाल करते हुए अपने लाइफ को जी रहे हैं।
ओके, तो ये सारे चीज़ें उनको कहाँ से मिला? अलग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में से उनको मिला, जो परमेश्वर का स्पिरिचुअलिटी का इन्फॉर्मेशंस नहीं है वो। ओके, तो इन्फॉर्मेशंस बहुत फैला है। आज आप इंटरनेट ओपन करेंगे तो आपको बहुत सारे नुस्खे मिलेंगे कि ये ऐसा करने से, ये बॉडी के ऊपर लगाने से, ये सिर के ऊपर डालने से, ये सामने से ऐसा करने से, पीछे से वैसा करने से ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और फिर हवा की तरह आप बॉयकॉट भी कर दिए जाएंगे। ये नहीं बताते हैं वो। हालेलुया, ये नहीं बताते हैं वो। ओके, ये सिर्फ वही बता सकता है जिसको परमेश्वर उसके बारे में अलर्ट रखता है। तू ऐसा मत कर, क्योंकि तेरा डेस्टिनी चेंज हो जाएगा। हालेलुया, जो परमेश्वर देता है वो सबको मरियम नहीं बनाया कि कोख में से यीशु को लाए। वो सबको प्रेरित नहीं बनाया, वो सबको सब कुछ नहीं बनाया। ओके, उसके पास जो योजना है उतना ही लोग बन रहे हैं। हमारे पास जो योजना है उसमें सीमित रही है। अगर आपके कंट्रोल के बाहर जाता है, घुटने टेक कर परमेश्वर के पास मांगिए। ओके, कि परमेश्वर ये हमारे कंट्रोल के बाहर का, क्योंकि अभी का आत्मिक जगत कंट्रोल के बाहर है। ओके, ये मत सोचिए कि ये आत्मिक जगत के अंदर आप सुसमाचार फैला रहे हो, आपको सब अच्छे भले लोग मिल जाएंगे। नहीं, ये बहुत आसान हो गया है। अभी बहुत सारे लोग जो गवाही देते हैं, जो शैतान के जगत में से छूटकर अभी प्रभु के राज्य में आए हैं, वो खुल्लम खुल्ला बताते हैं हमारा टारगेट कहीं बाहर नहीं है। हम कलसिया के अंदर पासबानों के बहुत करीब जाकर बैठते हैं, उनके हम बहुत एकदम जैसा असिस्टेंट रहते हैं वैसा बने बैठते हैं। हम बहुत बड़े बड़े प्रचारकों के बहुत नज़दीक जाकर रहते हैं, क्योंकि हम वहीं से उनके कामों को बिगाड़ पाते हैं। समझ में आया? तो वो हमारा विश्वास जीतते हैं। ओके, आप ये मत समझिए कि कलसिया में आप आते हो तो आप सुरक्षित है। नहीं, आपको परमेश्वर से मांगना है, राइट स्पिरिट मेरे ऊपर उंडेल परमेश्वर। ओके, जब राइट आत्मा आपके ऊपर आता है, आपके रास्ते, डेस्टिनी आपका समझ में आता है, आपको आप कौन से दिशा में जा रहे हैं, आपके अंदर से शत्रु का डर निकल जाता है। ओके, आप हिम्मत के साथ सामना करते हैं हर चीज़ का। परमेश्वर के आत्मा के साथ आप चल रहे होते हैं, आपको अंदर से ही मालूम पड़ता है कि परमेश्वर का आत्मा मुझे लेकर चल रहा है। इतना गारंटेड परमेश्वर आपके संगति में है, आपको मालूम पड़ने लगता है। सच्चा परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए रेस्ट्रिक्शन है, हमारे लिए रेस्ट्रिक्शन है। ओके, तो गलती नहीं करना है ऐसा। कोई भी आत्मा को एंट्री मत दीजिए अपने साथ में। ओके, आजकल तो बहुत ऐसा हो चुका है ना कि आप फायर से भर जाइए। ओके, क्योंकि अब तो ऐसा हो गया है ना कि अगर आप कलसिया में जाएंगे, कोई भी आपके गले लग जाएगा, आपके बॉडी के ऊपर हाथ फेरेगा कि हेलो हाय करते हुए आपको पकड़ेगा, क्या छोड़ देगा आपके ऊपर मालूम नहीं। फिर आप उसके पीछे ना, जैसे बोलते हैं ना कि पूंछ बन के घूमते रहोगे, वैसे आप उनके पीछे 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 उनको ढूंढते फिरोगे और वो आपको डांट फटकार के भगाते रहेंगे। ओके, ये सेड्यूसिंग स्पिरिट्स हैं, क्योंकि ये सेड्यूसिंग स्पिरिट्स हैं। ये स्पिरिट्स का मुझे अनुभव दिया। मैंने परमेश्वर से ये भी पूछा था कि खुदा ऐसा क्या है कि ये लोग मैं कलसिया की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने पर्सनल बात कर रही हूँ कि ये मेरे घर के लोग, मेरे जीवन के लोग, मेरे संगति के लोग, ओके, जो मेरे संगति में हैं, ओके, हम परिवार के लोग, ये ऐसे है कि मुझे झिटकार देते हैं। ओके, मुझे उनके पास, मतलब उनके पास आने नहीं देते हैं। ओके, अब उनका सीक्रेट मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो कुछ तो कारण है जो एक्सपोज हो जाएगा अगर मैं वहाँ पर आना जाना शुरू करूँगी। ओके, तो इसके लिए वो अपने आप को सीक्रेट रखते हैं, कुछ भी करते हैं, जो भी करते हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि मैं इतना उनके साथ छटक फटक वो लोग मुझे करते हैं, और फिर जब वो सामने रहते हैं, मैं उनके पास एकदम ऐसा, एकदम जैसे कुत्ता जैसा दुम हिलाते हुए आता है ना, वैसा मैं उनके सामने हो जाती हूँ। ओके, बड़े प्यार लाड़ के साथ मैं उनके साथ मेल खाने लगती हूँ। तो मैंने परमेश्वर से ये बात को पूछा था, खुदा ये क्या है? ओके, ये ऐसा क्यों? मैं
इतने आराम से उनके साथ सहमति में हो जाती हूँ, इनको मेरे संगति का आनंद क्यों नहीं आता है। ओके। और उसके बाद मुझे पता चला ये सेड्यूसिंग स्पिरिट्स है, जिसको बोलते हैं ना वश करना। ओके। अगर आपको कुछ काम करवाना है किसी का, तो आप उसको वश कर लेते हैं। ओके, ताकि वो आपके हाँ में हाँ मिलाएगा, वो आपको इनकार नहीं कर पाएगा। आप उसको कॉल करेंगे, आपको चाहिए तब उसके घर में जाएंगे, आपको चाहिए वो बातें बोलेंगे, 2 गालियाँ देकर भी आ जाएंगे, वो आपको पलट नहीं पाएगा। ओके, क्योंकि उसको वश कर दिया गया है। ये सड्यूसिंग स्पिरिट्स का काम है। इसके लिए ना ज़्यादातर देखिए कोई नेबर्स ऐसे रहते हैं कि उनकी बहुत बनी बनाई रहती है, लेकिन वही एक दूसरे के ऊपर जादू टूना भी करते हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए उनके साथ बहुत बड़ी बनी बनाई रहती है। क्या है ये? सड्यूसिंग स्पिरिट्स है। ओके। आप सोचिए, घर के अंदर जादू टोना चलता है और फिर बाद में वो घर के अंदर कोई झगड़ा नहीं रहेगा, कोई उपद्रव नहीं रहेगा, सब अपने अंदर अपने अपने लोगों के बीच में एकदम ठीक ढंग से। आपको लगता है ऐसा होता है? नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे सेड्यूसिंग स्पिरिट्स डाले जाते हैं, वश करने वाली आत्माएं डाली जाती हैं, तभी जाकर वो एक दूसरे के कंट्रोल में बैठे रहते हैं चुपचाप से। ओके। और ये सारी चीज़ों को मैं एक ऐसे ही जगह में आती जाती थी, तो सेवकाई के बारे में ही आती जाती थी, तो बिस्किट का स्मेल जैसा रहता है ना, वैसा एक परफ्यूम है या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन वो ऐसा था कि जो मेरे साथ रहते थे वो बैग में से निकाल के ऐसे प्रेस करके रिलीज़ कर देते थे। तो मैं सोचती थी ये शायद से इनको अपने बॉडी के ऊपर ये परफ्यूम अच्छा लगता होगा, इसके लिए ऐसा करते हैं। बाद में मुझे पता चला कि वो सेड्यूसिंग स्पिरिट को रिलीज़ करते हैं। वो स्मेल जो जिसको भी जाएगा वो आपका विरोध नहीं कर पाएगा, उसके कंट्रोल में आ जाएगा वो। ओके। आपका विरोध नहीं कर पाएगा, आप इससे लड़ाई नहीं कर पाएगा, उसके अंदर वो ताकत ही नहीं रहेगी कि वो आपको अपोज कर सके, वो वायलेंस उसका सामना नहीं कर पाएगा। ओके। ये सारी चीज़ें माय डियर फ्रेंड्स, ये सेड्यूसिंग स्पिरिट्स है। मुझे बोलते समय भी रोना आता है, क्योंकि मनुष्य इतना हताश हो चुका है ना कि लोगों के बीच में भी रहना है, काम भी करना है परमेश्वर का, और फिर ये सारे चीज़ों का भी सामना करना है कि उनका अटैक हमारे ऊपर ना आ जाए। क्योंकि 9वां दिन जो रहता है, चौथा दिन जो रहता है, 14वां दिन जो रहता है, ये सारी चीज़ें जो वायलेंस के, मैलिशियस स्पिरिट्स के, मारपीट के, झगड़ा करने वाले, है ना, ये बुराई करने वाले, ये सारी चीज़ें के स्पिरिट्स रहते हैं, तो हम कैसे क्या उनके बीच में उनके सामना कर पाएंगे, है ना। हमको लगता है ऐसा कि हमारे ऊपर कोई अटैक ना कर दे, हमारे ऊपर कोई चढ़ ना जाए ऐसे गलती गुनाहों का बहाना बना के, तो हम ऐसा कोई सहारा ले लेते हैं। कितने सारे वीडियोस मैंने देखे, क्रिश्चियन लोग ऐसे वीडियोस बनाए हैं कि ये बॉडी के ऊपर डालो, वो बॉडी के ऊपर लगाओ, ऐसा लगाओ, वैसा लगाओ, तो तुम बच जाओगे, तुम्हारे साथ सही हो जाएगा, इस तरह से तुम ये करो वो करो। कितना सारा वीडियोस अभी क्रिश्चियन लोगों का भी निकलने लगा है। ये सारी चीज़ों को अगर आप करोगे, आपका डेस्टिनी हानि हो जाएगा। ओके। देखिए, परमेश्वर मजाक में उड़ाया नहीं जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स, मजाक में नहीं उड़ाया जा सकता है। उसने बोला ना कि धीरज के साथ तुमको जो दिया है मैंने, परमेश्वर का आत्मा तुमको दिया है, उसको पकड़ के रखो, उसको थाम के रखो, उसको रिप्लेस होने मत दो, उसकी जगह में आप दूसरा कुछ सहारा मत लो। लेकिन इसके लिए इज़राइल लोग भी मूर्ति पूजा में चले जाते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास पावर नहीं रहता था। हालेलुया। क्योंकि वो शत्रु का सामना नहीं कर पाते थे, तो वो ऐसे बहक गए, सेड्यूसिंग स्पिरिट्स का इस्तेमाल करने लगे वो। ओके। और कुछ दिन के बाद उन्होंने बोला भी परमेश्वर को, हम तेरे पास लौट के नहीं आ सकते, क्योंकि जो रात में हम चढ़ाते हैं रोटियों को, और वो जो रोटियां चढ़ाते हैं रात के वक्त में, वो समय का जो गॉडेस है वो उनके ऊपर नाराज़ हो जाएगी, फिर वो इसकी वजह से फिर वो उनके ऊपर विपत्तियों को भेजेगी। ऐसा जवाब दिया है इज़राइलियों ने परमेश्वर को, जब परमेश्वर ने बोला लौट कर आ जाओ, तुम गलत कर रहे हो जो भी कर रहे हो। ओके। तो याद रखिए ये बात को, पावर सब कुछ नहीं है। ओके। आपको परमेश्वर के अंदर रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ समय के लिए आपको हताशा सहना पड़ेगा,
ओके, कुछ समय के लिए आपको परमेश्वर के सामने झुके रहना पड़ेगा। आपको परमेश्वर का इंतज़ार करना पड़ेगा। फालतू में मूसा को वो लिखने का नौबत नहीं आया। भजन संहिता 91 फालतू में नहीं लिखा उसने। ओके, ये ऐसा समय था कि उसको बहुत मुश्किल हो गया था कि वो अभी फ़िरौन के वक्त में सीखा हुआ जादूगरी वो नहीं इस्तेमाल कर सकता था। वो कंप्लीटली परमेश्वर के कंट्रोल में हो चुका था। जो परमेश्वर बोलेगा उतना ही उसको करना था, और वो जानता था कि वहाँ का अटैक उसके ऊपर क्या आ सकता है। उनको बहेली के जाल डालना आता है, महामारी भेजना आता है, उनको अंधेरे में फैलने वाली मरी उसको पता था। ये जो वर्ड्स उसने यूज़ किया है, ये सारे वर्ड्स उसको फ़िरौन के जगह में किया जाता है, ये जानकारी उसके पास थी। अब बताइए मुझे, उसके पास ये जानकारी थी तो उसके पास ये भी तो जानकारी होगी, अगर शत्रु हमारे ऊपर इस प्रकार से करता है तो हमने क्या करना चाहिए, वो भी तो जानकारी होगी ना उसके पास, क्योंकि वो फ़िरौन के यहाँ पला पड़ा है। उसके ऊपर भी तो लोग ऐसा कुछ अटैक करते होंगे, तब वो क्या किया करता था। अब क्यों नहीं करता है वो ऐसा? उसने बोला अब मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अब मैं परमेश्वर के कंट्रोल में हूँ। हालेलुया। उसने नहीं किया तो हम कैसे कर सकते हैं माय फ्रेंड्स? हम कैसे कर सकते हैं ये गलतियाँ? ओके, आप धोखे में मत पड़िए। ओके, ये सेड्यूसिंग स्पिरिट्स रहते हैं, और ये स्पिरिट्स आपका डेस्टिनी बदल देंगे। ओके, आप गुनगुने मसीह में बदल जाओगे, क्योंकि देखिए जो बोएंगे वो आपको काटना पड़ता है। अगर ये स्पिरिट्स को आप बोएंगे तो ये स्पिरिट्स आप समझ जाइए शारीरिक के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हो। ओके, अपने शरीर के कारण इसका इस्तेमाल कर रहे हो। आपका आत्मा में ये कुछ करने वाले नहीं हैं। आपको आत्मा में परमेश्वर के संगति में है, आपको कुछ नहीं होने वाला है आत्मा के अंदर, लेकिन आपका शरीर निर्बल है, दुर्बल है। उस असहाय अवस्था के अंदर डर के मारे आप ऐसे आत्माओं का अगर इस्तेमाल करोगे, मुश्किल में पड़ जाओगे, मुश्किल में पड़ जाओगे। और ये बोया गया होता है, फिर बोया गया है तो कटनी भी आ जाती है उसकी। आप गुनगुने मसीह हो जाओगे, क्योंकि ना मैंने ये अनुभव करके देखा है। एक बार आप परमेश्वर के आत्मा को हर्ट करते हो, जल्दी से वो आपका फ़ायदा नहीं देता है, आपको परमेश्वर का फ़ायदा नहीं देता है, आपको बहुत बड़ा इंतज़ार में डाल देता है वो। ओके, और वो इंतज़ार में फिर ये गुनगुने मसीह पड़े रहना पड़ता है, और उसके बाद जो सताव की आत्माएं आपको परेशान करती है उसको आप झेलना पड़ता है। एक नर्क भरा जीवन जो बोलते हैं, वैसे आपकी हालात हो जाती हैं। ओके, ये मत सोचिए कि अब मैंने ये भी देखा है, ये भी गवाही में मैंने सैटनिक के अंदर से निकल के आए हुए लोग उन्होंने बताया, वो भी बिशप्स हैं, वो चर्चेस के अंदर अच्छे लीडरशिप में है, उनको चर्चेस के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ता है, उनके लोगों को संभालना पड़ता है। इसके लिए वो सैटनिक किंगडम के अंदर जाकर अपने लिए वो काम करवा के आते थे। उन्होंने गवाहियाँ दी। ओके, उन्होंने ये बताया कि हम ऐसा जाते थे वहाँ पर, और हमको पता है कि संडे के दिन हमको अभी परमेश्वर का वचन बोलना है, तो सैटरडे को हम अपने आप को वो सारी चीज़ों से अलग कर देते थे, और संडे के दिन हम वो सारे स्पिरिट्स को छोड़ कर आते थे। मंडे के दिन दोबारा हम उसको रिपीट स्टार्ट कर देते थे। समझ में आया? तो ये मत सोचिए कि आप ऐसा करोगे कि आप जब कहीं तो है, कहीं तो कुछ काम है, इसके लिए सारे स्पिरिट्स को आप छोड़ के आ जाओगे, लेकिन फिर बाद में काम ख़त्म होने के बाद दोबारा वो स्पिरिट्स को लेकर अपना काम करना स्टार्ट करोगे। ये सब वो बोलते हैं कि उनके गवाही से वो बोलते हैं कि ये सब के कारण उन्होंने डिनोमिनेशन चर्चेस को छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पे यही होता है। ओके, वहाँ पे परमेश्वर का आत्मा नहीं, लेकिन फिज़िकल अफेयर्स को संभालने के लिए दुष्ट आत्माओं की सहायता ली जाती है। ओके, अब आप और मैं ये नहीं जानते हैं कि कौन से दुष्ट आत्माएं हैं और कौन से सही आत्माएं हैं। बेहतर है कि हम परमेश्वर के आत्मा के अंदर ही स्थिर रहे, क्योंकि वो उसके सामने झुके रहो, उसके सामने रुके रहो। देखिए, मैं आपको बोलती हूँ, वो इतना महान परमेश्वर है, वो आपके सबमिशन को देखकर वो ऐसा अभिषेक उंडेल देगा ना आपको। आप, सच कहती हूँ मैं, आपके शहर के अंदर आपके जैसा कोई नहीं रहेगा। ओके, आप खुद बोलोगे कि मुझे ये सब कुछ सारे चिल्लर पार्टी की आत्माएं नहीं चाहिए, मैं अकेला एक काफ़ी हूँ, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। ओके, तो इस प्रकार से आप अपने लाइफ को संभाल लोगे। लेकिन आप
अगर ये सेड्यूसिंग स्पिरिट्स के पीछे जाकर अपने लाइफ को ख़राब करना स्टार्ट करोगे तो आपका होप कट गया है फिर। ओके, आप कैसे हो गया ना कि जब जड़ नीचे है, ओके, ज़मीन के अंदर, और ऊपर से पेड़ को काट दिया, तो फिर भी जड़ कैसे भी करके वो ज़मीन में है, इसीलिए उग कर आएगा। ओके, लेकिन उसका उगना उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा जितना वो ऊपर से काट दिया गया है। ओके, उसको न्यू स्टार्ट करना पड़ेगा फिर से ऊपर उठने के लिए। और अगर जड़ को काट दिया, ओके, जड़ काटने के बाद ऊपर वाले जो हरियाली से भरे हुए पत्ते हैं उनको नहीं पता है कि जड़ काट दिया है, वो अभी भी हरियाली है, लेकिन वो समय के बाद पता चलता है कि वो सूख गए पत्ते। ओके, तो हर एक स्पिरिचुअल रिजल्ट्स आपको उसी समय नहीं मिलेगा। इसके लिए तो हवा ने फल खाया, क्योंकि उसको उसी समय का रिजल्ट नहीं मालूम था। हम अभी भी जी रहे हैं, कहाँ मरे हम लोग, अभी भी तो जनरेशन पृथ्वी के ऊपर चल रही है। और वहाँ पे वचन में क्या बोला, जिस दिन तो खाएगी फल उसी दिन मर जाएंगे। लेकिन मरे क्या आदम और हवा, उन्होंने तो कितने साल जिए, उनके बच्चे हुए, उनकी पीढ़ियाँ हुई, उसके बाद फ्लड आया, उसके बाद इसराइल हुए, उसके बाद नूह, इज़राइल, अब्राहम, अभी हम यीशु मसीह के संगति में, तो कहाँ मरी, नहीं मरी। लेकिन एंड डेस्टिनी मालूम पड़ गया हमको कि मनुष्य कौन से डेस्टिनी में जाने वाला था। ओके, तो अब प्रभु यीशु मसीह का आगमन जब नज़दीक है ना माय डियर फ्रेंड्स, तो ये स्पिरिट्स बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा हमारे सेवा के लिए है। ये हमारा हर एक काम करने को तत्पर है। हमको बस हमारी परेशानी को उनके सामने रखना है कि हमको ऐसे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, हो जाएगा आपका काम। ये तरह से हमको बहुत सारा कुछ मिल जाएगा, हम नहीं कर सकते हैं वैसा। ओके, हमको रेस्ट्रिक्शन से, हम पड़े रहेंगे, मर जाएंगे ऐसे ही रेस्ट्रिक्शन में रहकर, लेकिन हम गलत आत्माओं का सहारा नहीं लेंगे, नहीं लेना है, नहीं लेना है। ओके, मत लीजिए, गलत आत्माओं का सहारा मत लीजिए। वो सेड्यूसिंग स्पिरिट्स है, वो आपको गुनगुना मसीह बना देंगे, आप डेस्टिनी खो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। ओके, और जब डेस्टिनी आप खो देते हैं, आप याद रखिए, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिए, दोबारा डेस्टिनी बनने में आपको बहुत मेहनत उठाना पड़ेगा, बहुत मेहनत होता है। मैंने इसका गहरा अनुभव लिया है। जब परमेश्वर मुझे बोलता है और मैं उसको नहीं मानती हूँ, मुझे बहुत गहरा रास्ता, लंबा रास्ता चलना पड़ता है दोबारा उस अभिषेक में उतरने के लिए। ओके, तो इसके लिए आप ध्यान रखिए ये बातों का कि सेड्यूसिंग स्पिरिट्स का समय बहुत तेज है। इस समय में हमको इंस्टेंट सब कुछ चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए, ये भी करना है, वो भी करना है। तो इंस्टेंट हमारी सहायता के सेड्यूसिंग स्पिरिट्स अवेलेबल है, उनको इस्तेमाल मत करो। अब आपको मैं दूसरी बात और एक बताती हूँ। जो मैंने अपलोड किया तवा गर्म, ऐसा ओके, वो सुन के आपको कॉमेडी जैसा लगेगा, लेकिन तवा गर्म जब मैं ऐसा टाइटल डाला है तो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि इविल पावर्स को ये वॉयलेंस का ज़रूरत है। ये वॉयलेंस में वो पावर्स रुक नहीं पाती है। ओके, जो भी पावर्स है, सिकनेस की है, बीमारी की है, कुछ मतलब दुष्ट आत्मा की है, जादू टोना की है, कोई जॉब नहीं लग रही है, किसी जगह में आपके काम नहीं बन रहे, आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, आपका प्रेयर लाइफ डाउन हो गया है। ओके, ऐसे सारे समस्याओं के लिए, आपके घर के अंदर परिवार के लोगों की समस्याएं हैं, ओके, ऐसे सारे समस्याओं के लिए आपको ये वाला जो मैंने वीडियो डाला तवा गर्म, ये वाला जो टाइटल डाला हुआ वीडियो है, इसको आपको प्रैक्टिस पे रखना है। ओके, ये अगर आपके अंदर प्रैक्टिस में रहेगा, आपको देखिए, जब आप प्रेयर कम कर देंगे तो आपके अटैक्स भी वैसे ही रहेंगे। तो आपको समझना है, ये जैसे ये बोलते हैं ना कि च्यवनप्राश आप खाएंगे तो आपको इम्यूनिटी मिलती है, इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। अगर आप च्यवनप्राश खाते हैं तो उसको कोई एज लिमिट नहीं है, कितने भी बूढ़े हो जाओ आप खा सकते हैं। ओके, और बच्चे जो रहते हैं उनके लिए थोड़ा लिमिट है, लेकिन उसके बाद आप खा सकते हो।
कुछ एज से लेकर शुरू करेंगे तो आप बूढ़े मरते दम तक खा सकते हो, आपको कोई परेशानी नहीं आएगा। कुछ दवाइयाँ ऐसे होती है ना। तो इसी प्रकार से वो मैंने जो तवा गरम ऐसा रखा हुआ जो टाइटल का वीडियो है वो आपको वैसा ही है। आप कितने भी साल पुराने मसीही रहो या कितने भी साल मसीही रहे और अभी भी हो और बहुत बहुत अच्छे से आगे जा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन याद रखिए आपको ये वॉयलेंस हमेशा नहीं रहता है। ओके, ये वॉयलेंस को लाना पड़ता है। आप ये वॉयलेंस को लाना आपको संभव नहीं होता है क्योंकि वो सिर्फ अभिषेक के नीचे ऐसा वॉयलेंस निकलता है। ओके, और ये वॉयलेंस का वीडियो जो है ये अगर आप उसका यूज़ करेंगे तो आपके लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व तो होंगे ही होंगे, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि ये वॉयलेंस से आपकी परिस्थितियाँ बदल सकती है। तो आपको प्रैक्टिस करना है इस तरह के वॉयलेंस में जीने का। ओके, अब आप ये वॉयलेंस को नहीं जी सकते हैं, मैं आपको गारंटेडली बोलती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ परमेश्वर के आत्मा के नीचे ऐसा वॉयलेंस आता है। अगर आप ऐसा वॉयलेंस लाने की कोशिश करेंगे, आपका लाइफ अगर पवित्र आत्मा के द्वारा ऐसा वॉयलेंस में नहीं है तो आपको एक प्रॉब्लम होगा, आपका हेल्थ इशू बढ़ेगा। ओके, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के ऐसे वॉयलेंस में जीना नहीं होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा मैंने बहुत पहले ऐसे वॉयलेंस के साथ प्रेयर्स किए और कितने लोगों को उसका फ़ायदा हो रहा है। अभी भी वो प्रेयर्स को वो लोग यूज़ कर रहे हैं। ये वॉयलेंस के प्रेयर्स जब आपको मिलते हैं तो आप उसको बार बार रिपीट करना है ताकि आपके अंदर ये वॉयलेंस बना रहे। परमेश्वर का आत्मा का ये वॉयलेंस है, ये बना रहे। आपको लगातार इसको यूज़ करना है। जहाँ तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है आपको इसको यूज़ करना है, क्योंकि हमको ये वॉयलेंस हमारे अंदर से जनरेट करने के लिए, हमारे अंदर से आने के लिए परमेश्वर के आत्मा की ज़रूरत है। अगर आपको ये वॉयलेंस आने के लिए परमेश्वर का आत्मा सहायता नहीं करता है तो आपको ये वीडियो को यूज़ करना है और अपने अपने समय में उसको यूज़ करके अपने अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। उसके अंदर आप वर्ड्स देख सकते हैं, प्रार्थना कौन सी चीज़ों में है। आपके जॉब नहीं लगते, मैरिज नहीं हो रहे, बीमारियां हैं, कोई जटिल बीमारियां हैं, किसी प्रकार के आपके डॉक्यूमेंट्स अटके हुए हैं, फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू नहीं आ रहा है, बहुत सारे वर्ड्स को डिक्लेयर कर दिया गया है, वो छुटकारे हो जाएंगे। ओके, क्योंकि ऐसे प्रकार के प्रेयर के बिना छुटकारा बहुत मुश्किल होता है। बहुत मीन्स काफ़ी लंबा समय जाता है। जब आप बिना वॉयलेंस के प्रेयर करते हैं तो आप उसको इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, आपको ऐसा इस्तेमाल करना है उसको जैसे जैसे आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे आपका कुछ बिगड़ रहा है और आप उसे नियंत्रण में नहीं रख पा रहे, अपने पर्सनल प्रेयर बना लीजिए इससे। आप खुद उसको देखिए, 21 मिनट का 21 मिनट्स का सिर्फ वो प्रेयर है, लेकिन आप उसको 21 मिनट्स आप बार बार अपने अकेले में बैठकर उसको आप ऐसे ही ऑडियो में चलाइए या अपने एयरफोन से सुनते हुए चलाइए। बार बार वो 21 मिनट आप इन्वेस्ट कीजिए। ओके, 21 मिनट्स 37 सेकेंड्स का है वो वीडियो। ओके, आप बार बार कीजिए जब तक आपके हाथ में रिज़ल्ट नहीं आ जाता है। आप उसे लगातार उस वॉयलेंस को यूज़ कीजिए और देखिए रिजल्ट्स कैसे आते हैं। आपको प्रेयर रिक्वेस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, क्योंकि ये परमेश्वर के आत्मा का वॉयलेंस है और वो काम करता है, वो काम करता है। इसके लिए मैंने वो वीडियो डाला है। और ये वॉयलेंस आप शारीरिक रीति से नहीं यूज़ कर सकते हैं। आप शारीरिक रीति से आप अपने अंदर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, इसके कारण आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकता है। आपको ये सिर्फ पवित्र आत्मा से ही ये वॉयलेंस आना चाहिए। अगर आप खुद ऐसा वॉयलेंस प्रेयर नहीं कर पाते हैं तो मैंने आपको ये रास्ता बता दिया कि इस प्रकार से आप इसको बार बार ऑडियो चलाकर आप रिसीव कीजिए इस प्रेयर को। ओके, अपने अंदर इसको भरने दीजिए। जब वो होता रहेगा ऐसा बार बार आप अपने अंदर इसको आने देंगे, आपके सुनाई में आने देंगे, आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं देखिए, लिस्ट बना के रखिए, आप एक एक करके सॉल्व होता हुआ देखेंगे।
ओके। और ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ गारंटेडली कि बाद में दोबारा ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, बाद में आएंगे तो भी आपको यही प्रेयर को बार बार इस्तेमाल करना है। एक बार आपको रास्ता मालूम पड़ गया जीतना कैसा है, फिर आप आसानी से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। तो आई होप प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ हैं। तो यही मेरी आशा है कि आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स ये प्रेयर से सॉल्व हो गए हैं और होते रहेंगे। आप जितना यूज़ करेंगे, रिजल्ट्स लाएंगे, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। और गलती से भी अपने शारीरिक स्वभाव के अंदर से ये वॉयलेंस निकालने की कोशिश मत कीजिए। ये पवित्र आत्मा से निकलता है वॉयलेंस। अगर पवित्र आत्मा से निकले तो आप बने रहिए वैसे वॉयलेंस के प्रेयर में। अगर पवित्र आत्मा से नहीं बनता है आपके अंदर ऐसा वॉयलेंस, तो आप सुनते रहिए और परमेश्वर से मांगते रहिए आपको जो चाहिए वो। ठीक है। आप सुनते सुनते भी आपके प्रॉब्लम्स वो सॉल्व होते जाएंगे। मैं आपको कौन सी गारंटी चाहिए आप खुद गवाही देने के लिए आएंगे, वही गारंटी हो जाएगी। ठीक है ना। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।